मन क्या है? मन तो एक चौराहा है हम्म। जिसपे विचार के आदमी घूमते रहते हैं। मैं किसी एक घर के अंदर मेहमान था, तो वहां मैं बैठा हुआ था, तो दो बच्चे बाहर सीढ़ियों पे बैठे थे हम्म। और वो झगड़ा कर रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा मामला क्या है, झगड़ा कर रहे हैं, चक्कर क्या है? तो जब बात तो मारा पीटी पे आ गई तो मैं उठा। हम्म। मैंने कहा रुको रुको, अभी तो आप अच्छे से भले चंगे बैठे थे, अभी झगड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ। बोला इसने मेरी कार ले ली। मैंने कहा कार? कौन सी हम्म। कार, कहाँ की कार? बोला आप हाँ। समझे नहीं। हाँ। मैंने कहा समझाओ मुझे क्या। हम्म। बोला हम एक खेल खेल रहे हैं। मैंने हाँ। कहा कैसा खेल? बोला इस रास्ते से जो कार गुजरती है, जो पहले देख ले वो उसकी, और अभी अभी एक काली कार गुजरी है, और हाँ। ये कहता है कि ये काली कार है ना, पहले इसने देखी है, बल्कि ये हम्म। काली कार मैंने पहले देखी है, हम्म। और इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया। अच्छा। तो आप देखेंगे कैसे कैसे बच्चे वो खेल खेल रहे हैं कार का, और हाँ। कार वालों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई गेम कि खेला जा रहा है। और मेरी गाड़ी बात पे दाव लग रहा झगड़े है। पे आ गई है। बात झगड़े पे आ गई है, बात हाँ। पहुंच गई है कोर्ट कचहरी में, और कार हम्म। वालों को पता ही नहीं है। हम्म। तो हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल। ये विचार हमारे ऐसे ही हैं कि आप रास्ते पे, चौराहे पे साइड में खड़े हो, और वो कार गुजरी और आपने उसको पकड़ ली। हम्म। जब आपके साथ में कोई रिलेशन कोई बिगड़ता है, आपका गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड हम्म। का, तो आप ये मानो कि वो कार गुजरी, आपने उसको पकड़ ली, हम्म। और वो कार वालों को पता ही नहीं है। सही बात है। तो बहुत सी जो उलझने जो जीवन के अंदर चल रही है, वो कहीं ना कहीं वो विचारों को हमने पकड़ लिया है, मतलब वो कार हमने पकड़ लिया और कार पकड़ वालों को ली। पता ही नहीं। पता ही नहीं। तो सारा खेल ये माइंड का है, उलझनों का है, हम जबरदस्ती इसके ट्रैक में फंस जाते हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं। इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। मैं देखता हूँ, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, जब मैं मार्केट में रहता हूँ तब मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं, और बहुत वो कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको खुद को भी पता नहीं है कि वो लोग किस ट्रैप में फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। और डिप्रेशन जैसी बीमारी को, जैसे कॉमन कोल्ड हम देख रहे हैं कि जैसे कॉमन कोल्ड एक कॉमन है, वैसे ही आज मैं देख रहा हूँ कि हर तीसरे इंसान को वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं लोग। अब उनको डिप्रेशन के बारे में, जब डिप्रेशन उनके पास में आता है तो उनको पता नहीं होता है कि ये डिप्रेशन है, और उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, कॉप अप कैसे करें डिप्रेशन से। और कहीं समय, वो कई साल उसके अंदर बर्बाद कर देते हैं, और जो उसके रिजल्ट निकलते हैं डिप्रेशन के, वो कहीं ना कोई बीमारी उनको लग जाती है। और मेरे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसे दौर रहा है जहाँ से मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, और कुछ साल मैं शेयर करना चाहूँगा कि लगभग 2016 की बात थी। 2016 से करीबन 2018 के आते आते करीबन 1-1.5 साल मेरे खुद के भी डिप्रेशन में रहे, और डिप्रेशन की वजह से मेरा जो करंट उस समय जो बिजनेस था उसमें मुझे लॉसेस लगने लग गए। और वो लॉसेस की वजह से मैं धीरे धीरे, मुझे खुद को पता नहीं चला कि मैं डिप्रेशन का शिकार होता चला गया, और वो डिप्रेशन मेरा बढ़ता गया, और मैं जो समाज, मेरे जो रिलेटिव, मेरे जो करीब जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा उनसे जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं छूटता चला गया उन लोगों से। और अंत ये हुआ कि मैं उस जाल में इतना फंस गया कि एक दिन मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया, और मुझे बड़ा शॉक लगा कि डॉक्टर ने बताया मुझे कि आप आपको शुगर हो गई है, और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, और आपको अब जीवन भर इंसुलिन लगेगी। तो वो जो समय था मेरा, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको जीवन भर इंसुलिन लगेगी, तो ये सुन के मैं बड़ा शॉक हुआ। और उसके बाद में जो मेरी जर्नी रही, मुझे बहुत सारे कोई पैनिक अटैक आते थे, और उस पैनिक अटैक की वजह से मुझे लगता था कि बस अब जीवन मेरा ख़त्म है, और जीवन बड़ा बहुत मुश्किल है। कैसे ये जीवन को मैं अच्छी तरीके से ब्राइट से, मतलब है ना, मैं जी पाऊँगा, एंजॉय कर पाऊँगा, कैसे मैं जो मेरे गोल्स थे मैं उसको कैसे अचीव कर पाऊँगा। और मैं खुद भी ये सोचता था कि जीवन अब ये मुझे डिप्रेशन की वजह से बीमारी भी लग गई है, और आने वाला टाइम बहुत ही टिपिकल मेरे लिए रहेगा, और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि कैसे मैं बाहर निकलूं।
फिर थैंक गॉड मुझे बहुत सारी मतलब लर्निंग मिली और कुछ ऐसे रास्ते मिले उससे बाहर आने के लिए। तो आज हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं काफ़ी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन को सिर्फ मात्र 5 मिनट के अंदर हमारी लाइफ से, ज़िंदगी से हटाया जा सकता है। मेरा एक्सपीरियंस तो रहा कि हाँ ठीक है, मैंने 1-1.5-2 साल उसको डिप्रेशन को झेला, और आज का जो मेरा माइंड का स्टेट है, हालांकि मैं उस जो मेमोरी है मेरी जो 1-1.5 साल की, उसको मैं एज अ पॉजिटिव लेता हूँ और उससे मुझे लर्निंग मिली और मैं गॉड को थैंक बोलता हूँ कि थैंक गॉड तुमने मुझे ये जो दौर है 1-1.5 साल का डिप्रेशन का ये दिया। और इसी दौर की वजह से मेरा जो आज का जो माइंड स्टेट है, आज जो मेरे मन में आगे के लिए जो गोल बने हैं, आज जो मेरी समझ बन गई है, वो कहीं ना कहीं उसी दौर की वजह से बन रही है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर हार मान जाते हैं और इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, और ये ट्रैप मात्र 5 मिनट के अंदर हम इस डिप्रेशन को निकाल सकते हैं। तो मेरा जो अब तक का जो अनुभव रहा है, कैसे मैं अपनी इस जर्नी से निकला, कैसे मैं उस डिप्रेशन से बाहर निकला, तो वही इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आने वाले टाइम में मैं शेयर करूँगा कि डिप्रेशन, पहली चीज़ तो डिप्रेशन होता क्या है, फिर सेकंड डिप्रेशन जब होता है तो उसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, थर्ड की डिप्रेशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो इन्हीं 3 टॉपिक पे जुबिन मैं आपसे आज शेयर करूँगा। तो मैं आपको सुनना चाहूँगा, ये तो मेरी जर्नी थी। मैं इसमें क्या 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे जो बोला कि यार मैं किस दौर से गुजरा हूँ। कई लोगों का समस्या क्या होती है कि डिप्रेशन उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या वो उससे ग्रसित हो चुके हैं, यानी वो अपनी इस रूटीन लाइफ को जीते जाते हैं, पर उनको एहसास नहीं होता है कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डिप्रेस्ड हैं। और अभी कुछ समय पहले जो कोविड का दौर गया है, इसके अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ में घटना नहीं हुई हो, क्योंकि हर एक को चिंता थी कि आने वाले समय में मेरा बिजनेस को क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, और कई लोगों की जॉब इस कोविड पीरियड में गई भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस दौरान हुई हैं। पर ऐसी चीज़ तो नहीं है कि डिप्रेशन इससे पहले नहीं था, इससे पहले भी लोगों को होता था। और आजकल एक तरह से ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप डिप्रेस नहीं हो अपने वर्क प्लेस पे, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, यानी आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को आकर्षित भी कर रहे हैं कि हाँ, वर्कलोड ज़्यादा है, आप डिप्रेस हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रोडक्टिव आउटपुट आ सकता है। पर मुझे कहीं तक ऐसा लगता है कि वो इंटरनली आपको बहुत डैमेज करता है। जैसे आप बात करें तो हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपके डिप्रेशन से ही लाया करते हैं। जैसे अभी आपने एक चीज़ बताई कि भाई किस तरह से बिजनेस के अंदर कुछ इम्पैक्ट हुआ जो नेगेटिव था, उसके वजह से आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ। मेरे को लगता नहीं कि इससे पहले कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा होगा कि मुझे डायबिटीज हो सकती है, मैं हॉस्पिटल में एकदम एडमिट हो जाऊंगा। क्योंकि मैं बहुत सालों से तुमको जानता हूँ, हम दोनों दोस्त हैं इतने समय से, तो मैं तो उस पीरियड में था साथ में। मुझे भी शौक हुआ था ये सुन करके कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अचानक से ऑफिस से भाग करके पहुंचे तो देखा कि ड्रिप लग रही है, डॉक्टर कह रहा है कि अब इंसुलिन लगेगा। तो वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि हम इतने सालों से एक साथ में हैं, रोज देखते आ रहे थे, पर वो जो मेंटल स्ट्रेस जो फील कर रहे थे इंटरनली, तो वो हमको दिखाई नहीं देता। और यही चीज़ समस्या होती है समाज में कि हर व्यक्ति हम जिससे आज मिलते हैं या बात करते हैं, उस बात करके हम मिलकर हमें नहीं लगेगा कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ग्रसित है। हो सकता है उसको भी इस बारे में जानकारी नहीं हो, वो भी सिर्फ इसको एक लाइफस्टाइल का पार्ट मान के आगे गो थ्रू कर रहा है, बट इससे बहुत सीरियस इम्पैक्ट होते हैं जो भविष्य में हमको हमारे हेल्थ से लेकर के, हमारे फाइनेंशियल से लेकर के, हमारे पर्सनल जो कहना चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर भी वो चीज़ें शो हो जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारा चिड़चिड़ापन किसी चीज़ को लेकर के, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं आपके होल लाइफस्टाइल पे। और कोशिश ये होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की कि इस चीज़ को समझे और इसको लाइटली नहीं ले। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो दिखे, जो हमसे हमारी बात अपनी बात शेयर कर सके, तो हमें उसकी बात सुननी भी चाहिए। हो सकता है कि वो आपसे इसका सोल्यूशन नहीं मांग रहा, बस वो चाहता है कि आप इसको सुन लें, तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आप उस पर कोई राय भी मत दीजिए, हाँ राय मांगे जाए तो बिल्कुल दीजिए, पर कुछ हद तक ये बहुत मदद करता है उन लोगों के साथ में। हाँ, कुछ आदतें होती हैं जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में ला करके और उनको चेंज कर सकते हो, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और जो एंग्जाइटी है, या जैसे आपने बताया पैनिक अटैक्स आपको आते थे उस दौरान के अंदर,
तो उनसे आप खुद को बचा सकते हो। कैसे आप किन किन चीज़ों को अपने शरीर में या अपने परिवार में या अपने समाज में बदलाव करके अडेप्ट कर सकते हो उसको। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस एक डिप्रेशन की समस्या से कहीं ना कहीं जूझ ही रहा है, किसी एक लेवल पे। बाकी आगे हर की चीज हर आप ती, हर, बताओगे। ती, हर जी। तीसरा व्यक्ति मैं देख रहा हूँ कि कोविड के बाद में, कोविड, अगर किसी को कोविड नहीं हुआ है हम्म। तो वो फिर भी मैं देखता हूँ कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बहुत परेशान है। बिल्कुल। और जैसे मेरा एक अभी मित्र है, हम्म। अब उसकी जो अभी जो कोविड के अंदर वो कोविड की जो जर्नी रही उसकी, अभी घर के अंदर वो हम हम्म। 2 महीने 3 महीने हम घर के अंदर पैक रहे, और उसके बाद में जो उसके माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो मैं देख पा रहा हूँ। वो हम्म। अपनी लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, उसको एंजाइटी बहुत हो रही है, हम्म। और वो जो उसके गोल्स है वो कहीं ना कहीं दब गए, मर गए हैं। अब वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहा। हालांकि मैं उसकी अभी काफी हेल्प कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का जो अनुभव रहा है लाइफ से उसकी मैं मदद कर रहा हूँ, और मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि ये सारी जो निशानी है वो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से ही है। तो हम्म। ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि कोविड से भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल, कोविड से इम्पैक्ट पड़ा है। प्लस अगर हम कोविड को भी एक तरह से सेपरेट कर दें तो आजकल के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक अलग तरह का दबाव रहता है। एक सीनियर लेवल से जूनियर लेवल पे एक हायरार्की जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं दबाव रहता है कि हर एक को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। सेल्स रिलेटेड हो सकते हैं वो, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेटेड टारगेट हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति एक हरी में है, जल्दी में, जल्दबाजी के अंदर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर है कि मेरे को इस चीज़ को करना है या इस काम को समय पे पूरा करना है, जिस कारण से वो बहुत सी चीज़ों से सेक्रीफाइस भी करता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ की सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसका आउटकम आपको अगर बीमार होकर के मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सब कुछ कर किस लिए रहे हैं? हाँ, आज हम अगर कोई अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं या आज हम किसी जॉब पे जा रहे हैं या हम कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? परिवार को हम रहन सहन अच्छा दे सकें, हम खुद की लाइफस्टाइल को अच्छा मेंटेन कर सकें। पर बात वही है कि हम पैसा कमाएं और उस पैसे को हमारे ऊपर ही हमारी बीमारियों को ठीक करने में लगा दें। तो ये एक तरह की साइकिल में फंस चुका है इंसान। हम बातें करते हैं कि अरे क्या हुआ, हमारा तो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो मैं ये सबसे पूछना भी चाहता हूँ पर्सनली कि क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि उस हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मैं रिडीम करूं या उस हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिले? कौन चाहेगा? पॉलिसी का पैसा कोई चाहेगा कि मुझे मिल जाए? क्योंकि उसको मिलने का कारण ये है कि आप बीमार हो, और कौन चाहेगा कि वो बीमार हो जाए? बट हम कहीं ना कहीं हमारी आदतों से, हमारे वर्क एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और करते आ रहे हैं। और इसको कोविड से मैं अगर हटा के ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आज से पहले भी थी। हाँ, कोविड के कारण इस पे और ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि अब लोगों के पास काम नहीं था। कोविड ने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि लोग ढूंढ रहे थे कि कोविड के बाद क्या होगा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद शायद लॉकडाउन ही नहीं खुलेगा। बट अच्छा है, भगवान की दया है कि चीज़ों में बदलाव आया। इंडिया के अंदर केसेस कम है, कुछ है स्टेट्स जहाँ पे हैं केसेस। बट मीनवाइल सबके दिमाग में यही चीज़ थी कि आने वाले समय में बिजनेस, हमारा जॉब कैसे घर चलेगा, क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने जो तैयारी की थी 2020 की, तो मुझे लगता है कैलेंडर से वो 2020 तो लोगों के गायब ही हो चुका है, क्योंकि वो गोल्स, वो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए। और सबको कारण पता है, कोविड। बट थैंक्स टू गॉड कि 2021 के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने आ रही हैं। लोगों ने सिर्फ फाइट करके वापस से इसको कहना चाहिए सब चीज़ें पटरी पे लेकर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश को हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं कि वो और अच्छे तरह से लोग इसको कर पाए। हो सकता है हमारे कुछ इनपुट से उनका कुछ भला हो जाए। तो इस वीडियो का करने का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हो सकता है कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस या हमारे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस उनके किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन से मीटअप करें। जैसे आज आपने कुछ चीज़ बताई, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपसे रिलेट कर सकता है कि हाँ, मुझे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं मेरी बात करूँ तो लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारा समय ऐसी चीज़ें आई हैं जब मुझे भी लगा है कि कहीं ना कहीं मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। तो उस डिप्रेशन के बचने का सबसे अच्छा तरीका तो मुझे जहाँ तक लगता है, और बाकी ब्रीफली आप एक्सप्लेन करना, कि मैं सोचता हूँ कि आपके जो अपने हैं, जिनसे आप कोई भी राय ले सकते हैं या अपनी कोई भी बात कह सकते हैं बिना उनके जजमेंट के। यानी व्यक्ति को डर क्या होता है कि आज मैं अगर अपनी कोई बात या अपना कोई डर किसी को बताऊंगा तो वो उस पर मुझे जज करेगा।
और जज करेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मेरे बारे में अगर अच्छा सोचता आ रहा है और अब मैं उससे बात करूंगा तो अब वो मेरे बारे में अपनी कैसी विचारधारा रख लेगा? तो अपने ही एक उधेड़बुन में इंसान रहता है। और मैं मेरे जो दोस्त हैं या मेरे परिवार के लोग हैं या जो मेरे करीबी लोग हैं, मैं उनसे, कई लोगों की आदत भी होती है ये कहने की कि वह यार वो क्या सोचेगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा, या वो क्या कहेगा, या उसके दिमाग में क्या थॉट आएगा। तो मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि सामने वाला क्या सोचेगा, अगर ये भी आप ही सोच लोगे तो फिर उसको भगवान ने दिमाग क्यों दिया है ना? तो आप अपने सोचने का काम कीजिए, वो अपने सोचने का काम करेगा। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। खुल करके बात कीजिए, आपके दोस्तों से मिलिए, आपके परिवार में जो आपको लगता है कि आपको अच्छी राय दे सकते हैं या आपकी बात सुन सकते हैं, उनसे बात कीजिए। और मैं कहता हूँ कि कोई अपने आप को अकेला फील भी करता है तो आज के टाइम में कहने का बहुत आयरॉनिकल है ये चीज़ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। हर व्यक्ति फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, 2-2 हज़ार उनके दोस्त हैं, पर वो दोस्त से हालचाल नहीं पूछ सकते। वो दोस्त सिर्फ उस आईडी के लॉगआउट करने के बाद दोस्त नहीं रहता, है ना? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में एक वैसा व्यक्ति होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपका मेल फ्रेंड हो सकता है, आपका फीमेल फ्रेंड हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, वो परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, जिससे आप अपनी बात कह सके। क्योंकि बात कहने के बाद में आपके पास वो जो लोड होता है ना, जो दिमाग पे आपको स्ट्रेस फील हो रहा होता है, वो बहुत हद तक कम होता है। और ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल लेवल पे भी की है। जब भी कभी डिप्रेस फील होता था तो अपने जैसे दोस्तों के साथ में ही घुल मिल लेते थे, बैठ जाते थे, तो थोड़ी बात हो जाती थी, कहीं घूमने चले जाते थे। तो एक माइंड चेंज होता है, आपका माइंड चेंज होता है, आप चीज़ों को अलग तरह से सोचने की कोशिश करते हैं, दोस्तों के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी इम्पैक्ट हो जाता है कि यार इतने बढ़िया दोस्त हैं, इतना अच्छा फैमिली भी है, सब मेरी कितनी केयर करते हैं। तो एक अपनेपन की भावना जब मिलती है ना आपको, तो ये आपको बहुत हेल्प करती है इस डिप्रेशन जैसी चीज़ से निकलने के लिए। बाकी मैं उस पूरी जर्नी के अंदर जो आपके साथ हुई थी उसमें था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। कोशिश हमने भी पूरी करी और उसी का रिजल्ट है कि हम आज दोनों इस बारे में बात कर पा रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल बहुत सी बहुत गलत चीज अच्छा हो सकती थी। सपोर्ट रहा। आपका हाँ भी हाँ। बहुत अच्छा भाई, सपोर्ट रहा और बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा मेरे साथ में। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। और मैं तो उन लोगों को भी कहूंगा कि जो सोचते हैं कि यार डिप्रेशन क्या है यार, ये तो काम का प्रेशर है, होता है, फिर काम में प्रेशर नहीं होगा क्या? ऐसी बातें भी कहते हैं। अरे यार, काम में प्रेशर नहीं होगा तो काम कैसे होगा? प्रेशर होना अच्छी बात है, कई लोगों की ये परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। कई लोग होते हैं जो इस काम को करने के लिए पूरा दिन रात कर देते हैं अपना एक। पर हमको ये ऑब्जर्व करना चालू करना पड़ेगा कि किसी काम को करने के लिए जो समय और जो मेंटल स्ट्रेस हमारे ऊपर आ रहा है, क्या वो वर्थ है, क्या वो वर्थ रखता है? क्योंकि WHO की बात करूं या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो एक हेल्दी व्यक्ति की जो कहते हैं ना जी परिभाषा, वो सिर्फ इतनी नहीं होती कि वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है और उसको कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम देखते हैं कि अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खा पी रहा है तो व्यक्ति स्वस्थ है, पर कभी कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता। जब भी कभी ऐसा कोई टॉपिक उठता है तो बोलता है अरे ये तो क्या है, तो काम का थकान है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आज वो व्यक्ति आपसे नहीं कह पा रहा है तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए किसी के बारे में कुछ जानने की। क्योंकि जो व्यक्ति इतने 7 सालों रहता है उसको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि कोई आपके साथ में है और उसके साथ में कुछ तकलीफ चल रही है। तो बट वही अनदेखा हो जाता है। शायद कहना चाहिए कि फिक्र नहीं हो सकती, या कह सकते हैं कि उसको लाइटली ले लिया जाता है। तो उन लोगों से मेरी अपील है कि भाई, आप अगर अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में ऐसे किसी व्यक्ति को देखें जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो डिप्रेस है किसी बात को लेकर के या परेशान है, तो उनसे बात कीजिए। सबसे बड़ा सोल्यूशन तो बात करना ही है, बहुत सारी चीज़ों का बिल्कुल बिल्कुल सोल्यूशन मिल बिल्कुल जाता ऐसा है। ही करना चाहिए, बात करनी चाहिए उन लोगों से। और घर परिवार के अंदर भी, जब हम फैमिली के अंदर जो लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि कोई जना इस डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है कहीं ना कहीं, और इसका सॉल्यूशन सारा बात करने से ही है। जब तक हम किसी डिप्रेस व्यक्ति से हम बात नहीं करेंगे, या वो जो व्यक्ति है वो जब तक अपनी भावना अपनी किसी के आगे सर्व नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि ये उलझने मेरे जीवन के अंदर चल रही है और उसको उसका सलूशन नहीं मिलेगा, तब तक वो उस ट्रैप में फंसा ही रहेगा। और मैं डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है। वो शब्द
शब्दों की बड़ी महत्व होता है शब्दों का, हम शब्दों पे ज्यादा जोर देते हैं। तो डिप्रेशन जैसा शब्द जो है वो हमने हमारे माइंड के अंदर बिठा लिया है कि हाँ ये डिप्रेशन जैसा शब्द है। हालांकि डिप्रेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर हम अस्तित्व में देखें, दुनिया को देखें, तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो समाज का या जो हमारी एजुकेशन कह लो या हमारे आसपास के जो लोग कह लो, जैसे अभी आपने बताया कि कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो आपस में जब भी बात करते हैं तो अपना कद ऊंचा रखने के लिए वो यही जाहिर करते हैं कि मैं बहुत वर्कलोड है, मैं डिप्रेशन में हूँ, काम का प्रेशर है, काम का प्रेशर है। तो उनका मोटिव यही रहता है कि मैं अपना कद ऊंचा कर रहा हूँ, लेकिन वो जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं खुद के साथ भी, और साथ ही साथ जो जिस व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसको भी वो गलत ट्रिगर दे रहे हैं उसके माइंड में। तो उसने उस चीज को माइंड में कॉमन बना लिया है। बिल्कुल। और मैं वही चीज मैंने बोली कि इसको अब लोग अपने लाइफ का पार्ट मानने लग गए हैं कि अगर डिप्रेशन है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी हमारे पास काम का लोड है। पर मुझे ये चीज़ पर्सनली फील होती है कि आपको अपने हर उस जानने वाले या अपने हर उस करीबी के लिए समय निकालना चाहिए अपने वर्क आवर्स से निकाल करके, क्योंकि अगर वर्क आवर्स के अलावा आप जिन लोगों से मिलते हैं, जो आपकी लाइफ है, मैं उसको सोशल लाइफ कह सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया को इसमें कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया पे अधिकतर वो लोग होते हैं जिनसे आप कभी बात नहीं कर पाते हैं। आप अपनी, मैं सबसे कहूँगा कि आप अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ करते हैं, उसकी फ्रेंड लिस्ट को खोलें। उस फ्रेंड लिस्ट के अंदर से 15 से 20 लोग वही होंगे जिनसे आप अपने आसपास में मिलते हैं। बाकी सब लोग वही हैं जो सिर्फ आपकी फोटो को लाइक करने के लिए आते हैं, एक कमेंट डाल देते हैं, वाओ गुड, दैट्स इट। तो उनसे आप वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर ये लोगों के अंदर एक भ्रम है कि मेरे तो इतने दोस्त हैं, बट वो दोस्त नहीं है। वो दोस्त नहीं है, वो आपके साथ में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ गए हैं। दोस्त आपके लेकिन जैसे मैं भी ये देखता हूँ कि जो आजकल की जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जैसे जो 15 साल से 22 साल या 25 साल के गर्ल्स और बॉयज हैं, वो जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, अब कहीं ना कहीं उनको ये पता नहीं है कि जब भी वो अपनी कोई भी चीजें पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उनके अंदर वो चाहत रहती है कि मुझे सबसे ज्यादा लाइक्स मिले। बिल्कुल। और उनका जो माइंड है वो उसी के अंदर लगा रहता है कि मुझे अभी तक कितने लाइक्स मिल चुके हैं। और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वो एंजाइटी उनके अंदर आती जाती है। वो ये जो मतलब चीजें हैं, वो बार बार ये एक्सेप्टेशन करते हैं कि मुझे इस फोटो पे इतने लाइक्स मिले हैं, तो मुझे नेक्स्ट जो मैं फोटो अपलोड करूंगा इस पे भी मुझे लाइक्स मिलने वाले हैं। और वो पूरी एनर्जी उसमें लोग अपनी जो यूथ है वो लगा देती है। और वो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का भी एक पॉइंट है कि हाँ, ये सोशल मीडिया जहाँ हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, हम इसको एक गलत माध्यम से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। सही कह रहे हो आप। सोशल मीडिया के अंदर लोग दोस्त बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ में क्लब होते हैं और बहुत से टॉपिक्स पे बात भी करते हैं। पर आज के यूथ का सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होना, मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है कोई लोग इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज करते होंगे, कोई प्रमोशनल पर्सपेक्टिव से। वैसे भी आज के सोशल मीडिया का ज्यादातर काम तो ये रह गया कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। परंतु मैं इसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मानता हूँ, मैं इसको एक हेल्दी कंपटीशन ही मानता हूँ, क्योंकि आज हम जिस एरा के अंदर जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का है। तो आज सब चीजें बदल गई हैं। पुराने समय से देखेंगे तो सीधी सी बात है, आजकल अखबार के अंदर कोई ऐड नहीं देखना पसंद करता, चाहते हैं जो हमारे हाथ में फोन है या जो भी माध्यम है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक काम, उस पर वो सब चीज देख लें। तो ये चीज चेंज हुई है, ड्रास्टिक चेंज आया है। परंतु सोशल मीडिया पे लोग अपने उस करीबी को खोजने की कोशिश करते हैं, उस करीबी को जिससे वो बात कर सके। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार आज हमारा कोई बाहर दोस्त नहीं है, सोशल मीडिया पे किसी ने अच्छी बात कही तो हम उसके थोड़ा करीब होने की कोशिश करते हैं कि हमको वहां से कोई अपनापन मिल जाए। तो मैं उस अपनेपन की जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मैं उसी की बात कह रहा हूँ कि वो हमारे घर में, हमारे दोस्तों में, हमारे परिवार में कहीं ना कहीं में मिल सकती है। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, इसके लिए दूसरे व्यक्ति को भी उतना ही प्रयासरत होना पड़ेगा, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। घर वालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बच्चे उनसे अपनी बात कह सकें, है ना। और बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि हो सकता है एक जनरेशन गैप के कारण वो इन बातों को नहीं कह पाते। पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि आज के समय के अंदर हर परिवार में माता पिता इतने समझदार हैं और हो रहे हैं धीरे धीरे कि इस एरा के साथ में कोप अप कर रहे हैं।
आजकल सबके पापा मम्मी के अकाउंट फेसबुक पे भी है, तो अपने बच्चों को फेसबुक पे फॉलो भी करते हैं, अपने बच्चों से फेसबुक पे बात भी करते हैं, फ्रेंड्स के अंदर हैं। ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वो चाहते हैं कि हम भी इस यूथ के साथ में एक कहीं ना कहीं क्लब हो जाए, जो कि एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। पर पापा को सोशल मीडिया पे गुड मॉर्निंग कहना और घर पे गुड मॉर्निंग कहने में अंतर है। तो वो अगर आप घर पे बोलेंगे तो उनको ज्यादा अपनापन फील होगा, और आपको भी वो अपनापन फील होगा उनके साथ में। बशर्ते सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, परंतु उनके पास इतना समय नहीं है कि उस हैप्पी बर्थडे जिसको आप विश कर रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके फोन में है, तो फोन करके कह दीजिए, अच्छा लगेगा। वो अच्छे वाली फीलिंग ही आज हर व्यक्ति ढूंढता है। अगर वो फीलिंग अच्छी मिलती रहेगी तो मेरे को लगता नहीं किसी की लाइफ के अंदर एक डिप्रेशन जैसी जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं घर करेगी, क्योंकि एक फील गुड फैक्टर होता है। लेकिन जैसे डिप्रेशन के बहुत से कारण हैं। जैसे कुछ लोगों के साथ में कुछ पास्ट की ऐसी मेमोरीज हैं, वो लोग पास्ट में ही पड़े हैं अपने, वो पास्ट की चीजों को ही विचार करते जा रहे हैं। और वो जब तक पास्ट को, जो उनके साथ में जो जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, है ना, वो बुरी चीजों को ही पकड़ के बैठे हुए हैं और पास्ट में ही जिंदगी जी रहे हैं अपनी। तो पास्ट की जो घटना है उसकी वजह से भी वो कुछ लोग डिप्रेशन में हैं। कुछ लोग अपनी जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट को इतना बिगाड़ चुके हैं। प्रेजेंट के अंदर हो सकता है कि जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी छूट गई है, या हो सकता है कि जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का वो रिलेशन कहीं बिगड़ गया है। और घर में मैं कई बार देखता हूँ कि पेरेंट्स और अपने बच्चों का, माता पिता और बच्चों के बीच में भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहाँ बच्चे पेरेंट्स के अगेंस्ट होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट को खराब कर चुके होते हैं। तो एक रीजन पास्ट का रहता है, एक प्रेजेंट का रहता है, और एक रहता है फ्यूचर का। फ्यूचर को लेके भी कुछ लोगों के माइंड में कि हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ब्राइट नहीं है। उनको डर बना रहता है कि कैसे मैं अपने घर को, परिवार को मैं पालूंगा, ठीक है ये नौकरी मेरी चली जाएगी, या मैं कैसे सरवाइव करूंगा। या जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं कि बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, इनकी मुझे एजुकेशन के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करना है, मैं कैसे उसको अरेंज करूँगा। तो ये तीन चीज़ें मैं कॉमन देखता हूँ कि पास्ट की वजह से, प्रेजेंट की वजह से और फ्यूचर की वजह से और लोग डिप्रेशन में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे, इन डिप्रेशन से निकला कैसे जाए। तो डिप्रेशन से निकलने से पहले हम ये देखेंगे कि डिप्रेशन के चैलेंजेस क्या क्या हैं। जब भी डिप्रेशन होता है तो क्या क्या सिम्टम से हम गुजरते हैं, कैसे हम इसको पहचाने कि ये डिप्रेशन है। इसकी वजह भी है, कुछ वजह पे भी बात वजह भी है कि किन वजहों से हम जाने अनजाने में इस चीज को अपने पास में मतलब एक तरह से ट्रिगर कर लेते हैं। तो वो भी आप मुझे बताओ, क्योंकि भी इस चीज से आप गुजरे हो, इसलिए। अब डिप्रेशन के अंदर ये देखना होगा, डिप्रेशन में ये देखना होगा कि डिप्रेशन किसी व्यक्ति को है तो पहले ये जानना होगा कि वो डिप्रेशन कहीं उसको पास्ट की कोई मेमोरी से तो नहीं है। कोई पास्ट में कोई घटना घटी हुआ, हम देखते हैं किसी घर में कोई एक्सपायर हो जाता है। जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले एक महिला से मिला, तो महिला के जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए। तो वो बहुत सब कुछ है उसके पास में, उस महिला के पास में, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन से, उस चीज से वो निकल नहीं पा रही है, अपने पास से वो हट नहीं पा रही है। ऐसे ही सेम बहुत से जने हैं, जो लोग हैं जो अपने कहीं ना कहीं पास्ट में खोए हुए हैं। अब ये पास्ट से सबसे पहले हमें अपने पास्ट को डिलीट करना होगा। आप हमें एक बात समझनी होगी कि जब जो हमारा माइंड है, ये जब किसी चीज को जब लर्न करता है तो किसी चीज को वो मिटा भी सकता है। इस चीज माइंड में से कोई चीज अगर हमें लर्न की जा रही है तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें ये नहीं बताता। वो हमें ये तो बताता है कि आपको ये लर्न करना है, ये चीजें लर्न की जा सकती है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी हमें कोई ऐसी क्लास नहीं दी गई जो हमें ये बताए कि हमारे माइंड ने ये चीजें लर्न की है तो इसको हम अपने माइंड से इरेज भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में काफी कोशिश से ये चीज सीखी है तो कि कैसे हम अपने पास्ट के अंदर जो कोई ऐसे इवेंट हैं जो ट्रिगर हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर हमारे पैटर्न बन गए हैं, कैसे हम उस चीजों को हम अपने माइंड से डिलीट कर दें। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने सीखी अपने जीवन में, और उसको मैंने भी खुद में भी अप्लाई किया, और मैंने काफी सारे लोगों को वो टेक्निक के जरिए मैंने उन चीजों से बाहर निकाला है। तो मैं कभी किसी और वीडियो के अंदर
इसी वीडियो के माध्यम से मैं वो टेक्निक शेयर करूंगा कि कैसे हम अपने पास्ट की जो मेमोरीज हैं, जो ट्रिगर करके बैठी हुई हैं, जो हमें कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, कैसे हम उससे बाहर निकलें, कैसे उसको इरेज करें। दूसरा ये देखना होगा जो हमारा प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट हमने बिगाड़ दिया है। वो प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, तो उसके अंदर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर है। तो उसको प्रेजेंट को सही करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम अफर्मेशन कर सकते हैं, हम हमारी जो आदतें हैं उसको थोड़ा सा हम खुद को ऑब्जर्व करना चालू कर दें, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को भूल जाता है। मतलब जैसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है तो वो अपने जो दैनिक जीवन है, जो दैनिक जीवन वो चला आ रहा है, जो दैनिक जीवन को रिपीट करता आ रहा है, उसी रिपीटेशन के अंदर उसकी वो व्यक्ति की आदत बन गई और वो उसी को रिपीट करता है अपने डेली शेड्यूल को। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ऑब्जर्व करना भूल जाता है और वो कहीं ना कहीं बेहोशी में रहता है और उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वही सुबह उठ रहा हूँ, वही सारे काम कर रहा हूँ और वो चीजों को रिपीट करने की वजह से वो जो आने वाले फ्यूचर के अंदर जो उसका जो गोल है, जो ब्राइट फ्यूचर है, वो उसको दिख नहीं पाता, वो ट्रैप हो जाता है। तो हमें अपने आप को, खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे सुबह उठ रहे हैं, हमारा दैनिक जीवन क्या है, हम क्या खा रहे हैं। तो प्रेजेंट को बेटर बनाने के लिए ऑब्जर्व करके हम खुद एक सुबह उठ के या 2-3 बार एक एकांत में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से बहुत से रिजल्ट निकल के आते हैं। मेडिटेशन के क्या लाभ हैं? मेडिटेशन के यही लाभ हैं कि जो माइंड के अंदर जो विचार जो चल रहे हैं हमारे मन में, जो नेगेटिव, उससे उस समय के लिए हम उसको हटा देते हैं और वो हटाने के बाद में हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है और हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम मतलब अपने माइंड को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते हैं और उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो मेडिटेशन हमें करना चाहिए। साथ ही साथ प्रेजेंट के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमारे कुछ ऐसे दोस्त तो नहीं है जिनके साथ में हम उठे बैठ रहे हैं, कहीं वो हमें बार बार वो चीजें नेगेटिव तो नहीं दे रहे हैं कहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जाने अनजाने में कुछ हमारे दोस्त या हमारे जो सर्किल है वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव देता है, प्रेशर देता है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कि हमें किस व्यक्ति के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना है और किस व्यक्ति के साथ में हमें अपना टाइम स्पेंड नहीं करना। तो उन लोगों के साथ में बैठिए जिनके साथ में आपका फ्यूचर ब्राइट हो, जिनके साथ में आपको बैठने में अच्छा लगता हो, जिनके साथ में बहुत खुशी होती हो, जो आपको एक फ्यूचर के प्रति होप दिखाते हो। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो दोस्त हैं या हमारे जो कॉलीग हैं वो कौन से हैं। और साथ ही साथ जो हमारा फूड है, खाना जो हम खा रहे हैं, वो खाने के अंदर भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें कोशिश ये करना है कि हमें नॉनवेज को छोड़ना है, हमें प्योर वेजिटेरियन वेज पे आना है, क्योंकि नॉनवेज भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता है हमारे माइंड पे। साथ ही साथ जो ये चलन चल गया है आजकल चाइनीज का, फास्ट फूड का, ये भी कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जब इसको भोजन के रूप में लेता है तो कहते हैं कि जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। तो हमारे जो गट है, उस गट का जो रिलेशन है वो भी हमारे माइंड से है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज डिप्रेशन के अंदर वो फैक्टर हो, बहुत सारी चीजों को हमें बदलना पड़ेगा। चाहे वो हमारे सर्किल हो, चाहे हमारा फूड का पैटर्न हो, चाहे हमारा स्लीपिंग पैटर्न हो, हमें नींद का भी हमें ध्यान देना है। और साथ ही साथ ये सारी चीजों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रेजेंट को, और फ्यूचर को हमें ब्राइट बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास में, अगर आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां वो मुंबई की लड़की जिसके पास में वो सारा आने वाला जो फ्यूचर था ब्राइट उसके पास में था, और वो सारी जो सफलताएं उसने उस लड़की ने हासिल कर ली थी, फिर भी उसके जीवन में उसको अंधकार दिखा और उसको सुसाइड करना पड़ा। ऐसे ही एक लेटेस्ट आपने एक जो फिल्म एक्टर्स है उसका किस्सा सुना होगा कि सब कुछ था उसके पास में, उसकी जिंदगी के अंदर सब कुछ उसने किया, वो सारी जो उसके गोल्स थे वो सब कुछ उसने अचीव किया और उसका जो फ्यूचर था वो भी ब्राइट था जी। फिर भी कहीं ना कहीं वो नशे में ट्रैप हो गया और वो कहीं ना कहीं उससे बाहर नहीं निकल पाया, और अंत में उसको अपनी जिंदगी अंधकार में दिखी। उसने सोचा कि अब ये जीवन जीना बेकार है
और वो चला गया इस दुनिया से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि ज्यादातर फोकस बातों में आपका यही था कि मेंटल किस तरह से आप पे इम्पेक्ट करती चीजें और क्या वो हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आप इस चीज में घिर जाते हो। मैं इसको एक, और इसमें और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा